बच्चों, आज हम पाठ 3 प्रार्थना यानी प्रेयर इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यह एक सुंदर सी कविता है। जो आपका पाठ 3 है वह है एक सुंदर सी कविता। तो देखिए, हे ईश्वर है तुझे प्रणाम, विद्या का दे दो वरदान। तो देखिए, हे ईश्वर है तुझे प्रणाम अर्थात हे ईश्वर, ईश्वर अर्थात प्रभु भगवान यहाँ कहा जाता है तुझे प्रणाम अर्थात तुझे मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं एक बालक और एक बालिका, दोनों क्या है, हाथ जोड़े हुए प्रणाम कर रहे हैं। किसे प्रणाम कर रहे हैं? वे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? देखिए, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो वे प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर है तुझे प्रणाम। ईश्वर, ईश्वर शब्द का अर्थ बच्चों, ईश्वर यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, ईश्वर अर्थात भगवान। तो इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं गॉड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉड। देखिए, वरदान अर्थात बच्चों, वरदान अर्थात वर अर्थात गुण। देखिए, प्रणाम अर्थात नमस्ते, नमस्ते यानी सैल्यूटेशन। देखिए, विद्या अर्थात ज्ञान, विद्या अर्थात ज्ञान, नॉलेज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है पाठ 3 प्रार्थना जो सुंदर कविता है, इस कविता में बालक और बालिका दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। क्या प्रेयर कर रहे हैं वे? हे ईश्वर है तुझे प्रणाम। तो देखिए, हे भगवान है तुझे प्रणाम अर्थात हम तुझे नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। विद्या का दे दो वरदान अर्थात हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान है तुझे प्रणाम अर्थात तुम्हें मैं प्रणाम कर रहा हूँ, कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। विद्या का दे दो वरदान, दे दो अर्थात हमें देना, दो अर्थात देना। तो विद्या का दे दो वरदान अर्थात विद्या अर्थात ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान अर्थात नॉलेज। तो देखिए, विद्या का दे दो वरदान अर्थात हमें तुम ज्ञान दे दो, ज्ञान का एक वरदान दे दो, वरदान अर्थात वर गुण। तो देखिए, दोनों बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर है तुझे प्रणाम, विद्या का दे दो वरदान यानी ज्ञान का वरदान, नॉलेज का वरदान, नॉलेज का वरदान अर्थात गुण। तो देखिए, दोनों बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। तो आप भी भगवान से कई सारी चीजें मांगते हैं, आप भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब मुश्किल का समय हो, आप परीक्षा का समय हो, आप परीक्षा के जाने से पूर्व आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारी परीक्षाएं अच्छी हों, हमें अच्छे अंक प्राप्त हों। इसी तरह यहाँ पर दोनों बच्चे भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान है तुझे प्रणाम, तुझे अर्थात फॉर यू, तुझे अर्थात फॉर यू, प्रणाम अर्थात सैल्यूटेशन, तो नमस्कार करना, नमस्ते करना। हे ईश्वर तुझे प्रणाम करते हैं हम, तुझे नमस्कार करते हैं हम। विद्या का दे दो वरदान अर्थात ज्ञान का एक वर हमें दे दो। तो दो अर्थात देना, दो अर्थात टू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दो अर्थात देना। तो देखिए, विद्या का दे दो वरदान अर्थात विद्या का यानी नॉलेज, ज्ञान का वर हमें तुम दे दो। तो इस तरह से बच्चे पहले दो लाइन्स में यानी पहले जो दो पंक्तियों में
बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया छात्रों? तो चलिए आगे चलते हैं तीसरी पंक्ति को, यानी दूसरा पैराग्राफ, थर्ड लाइन। पंक्ति अर्थात लाइन। तो देखिए, गुरुओं का सम्मान करें, ध्यान लगाकर सदा पढ़ें। देखिए, गुरुओं का सम्मान करें। गुरु अर्थात यहाँ पर आपको पता है, गुरु अर्थात शिक्षक, अध्यापक। तो देखिए, गुरु अर्थात शिक्षक या अध्यापक, टीचर। तो देखिए बच्चों, सम्मान अर्थात आदर करना है। सम्मान अर्थात आदर, रिस्पेक्ट। सम्मान अर्थात आदर, रिस्पेक्ट। सदा अर्थात हमेशा, सदा अर्थात हमेशा, ऑलवेज। तो देखिए बच्चों, तीसरी पंक्ति में बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुओं का सम्मान करें, ध्यान लगाकर सदा पढ़ें। तो हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, बच्चे कह रहे हैं। गुरुओं का सम्मान करें। गुरु अर्थात शिक्षक, अध्यापक, अंग्रेजी में कहते हैं आप टीचर। गुरुओं का सम्मान करें, उन्हें आदर दें, उनको रिस्पेक्ट दें। तो देखिए, केवल शिक्षक दिवस के अवसर पर, टीचर्स डे के अवसर पर हम बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस भेज देते हैं शिक्षक को, अध्यापक जी को या अध्यापिका को, लेकिन वही एक दिन जो जैसी भावना आपके मन में होती है, वह वर्ष पूर्ति होती है आपके मन में, बहुत कम छात्रों में होती है बच्चों। तो आपको चाहिए कि आप उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए सीमित न रखें, उन्हें अपने जीवन, विद्यार्थी जीवन के पूर्ण होने तक आप शिक्षकों के प्रति, अध्यापकों के प्रति, अध्यापिकाओं के प्रति इसी तरह का भाव रखें, जिस तरह आपने शिक्षक दिवस पर आपने शिक्षकों को, यानी अपने अध्यापिका, अध्यापक गणों को आप यानी स्नेह भाव से, यानी उनको सम्मान देते हैं, गौरव देते हैं, उसी तरह आपको चाहिए बच्चों कि आप इसे वर्ष, यानी अपने छात्र जीवन में इसी तरह इसका पालन करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों जो बच्चे हैं, बालक बालिका, दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पहले दो पंक्तियों में उन्होंने प्रार्थना की, हे ईश्वर, है तुझे प्रणाम, है तुझे प्रणाम, विद्या का दे दो वरदान। हे ईश्वर, तुझे है प्रणाम, विद्या का दे दो वरदान, अर्थात विद्या अर्थात ज्ञान, नॉलेज का वर हमें दो, वर अर्थात गुण हमें दो। तो तीसरी पंक्ति में, तीसरी लाइन में बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुओं का सम्मान करें। गुरुओं का अर्थात शिक्षकों का, अध्यापकों का, गुरुओं का सम्मान करें, उन्हें आदर देना है, सम्मान देना है छात्रों। मन पूर्वक, आत्म साक्षी से आपको उन्हें सम्मान देना है, उन्हें आदर देना है, उनका आदर करना है, रिस्पेक्ट देना है। सम्मान अर्थात रिस्पेक्ट। गुरुओं का आदर करें अर्थात गुरुओं का, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो देखिए, गिव टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ध्यान लगाकर सदा पढ़ें, अर्थात हमें ध्यान लगाकर पढ़ना है, अर्थात हमारा तन मन पढ़ाई में ही रहना है बच्चों। तो इसे कहते हैं हम ध्यान लगाकर पढ़ना। तो देखिए, गुरुओं का सम्मान करें, ध्यान लगाकर सदा पढ़ें। सदा अर्थात हमेशा के लिए, ऑलवेज अंग्रेजी में कहते हैं हम, सदा अर्थात हमेशा के लिए, ऑलवेज। ध्यान लगाकर पढ़ना अर्थात हमारे तन मन दोनों कक्षा में हो, हमारे तन और मन दोनों उसी पढ़ाई में हो, उसी अभ्यास में हो जो हम पढ़ रहे हैं। हमारा शरीर यहाँ है, लेकिन हमारे आत्मा, हमारा मन घर में है। हमारा शरीर यहाँ है, हमारे आत्मा, मन हमारे परिजनों के, यानी हमारे अभिभावकों के मोबाइल फोन में है। हमारा शरीर यहाँ है, हमारा मन और हमारा आत्मा पबजी गेम में है। तो इस तरह से नहीं होना है बच्चों, हमें मोबाइल ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जिससे हमारी पढ़ाई, जिससे हमारे अभ्यास में कठिनाई हो, बाधा हो। तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना है। इसीलिए कहा गया है बच्चों, गुरुओं का सम्मान करें, यानी शिक्षकों को आदर करें, उनका आदर करें, उनको रिस्पेक्ट दें, ध्यान लगाकर सदा पढ़ें, अर्थात हमारा मन लगाकर, ध्यान लगाकर अर्थात मन, तन मन दोनों लगाकर यह पढ़ाई करना है, हमें स्टडी करना है। पढ़ाई अर्थात अभ्यास। तो देखिए, ऐसे हमें पढ़ाई करना है, न कि
मैंने कहा ना आपको, शरीर यहाँ आत्मा, शरीर यहाँ मन दूसरी ओर, ऐसा नहीं है बच्चों। तन मन लगाकर हमें पढ़ाई करनी है, यानी हमारा मन भी पूरा पूर्ण प्रमाण से पढ़ाई में हो। तो इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, यह थे चौथी पंक्ति यानी दूसरे पैराग्राफ। तो देखिए पहले दो पंक्ति में था, हे ईश्वर है तुझे प्रणाम, विद्या का दे दो वरदान, अर्थात हे ईश्वर, हे भगवान, तुम्हें प्रणाम करते हैं हम। विद्या का अर्थात ज्ञान का वर हमें दे दो, हमें देना। गुरुओं का सम्मान करें, अर्थात शिक्षकों का, अध्यापकों का हम आदर करें। ध्यान लगाकर सदा पढ़े, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, सदा के लिए, ऑलवेज, कभी भी छात्र जीवन में कभी भी हमें मन लगाकर पढ़ें। तो इस तरह से हमें आशीर्वाद दो भगवान। तो बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं, यानी पांचवी। देखिए पांचवी लाइन जो है, सच्चाई के मार्ग पर चलें। देखिए बच्चों, विद्यार्थी जीवन यानी छात्र जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है सच्चाई, ईमानदारी, अनुशासन। सच्चाई अर्थात जो हम सच बोलते हैं, सच का सहारा लेते हैं, अपने जीवन में सच को अपनाते हैं, वो सच्चाई। ईमानदारी अर्थात ऑनेस्ट बोलते हैं ना, ईमानदार रहना है। अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन। ये तीन चीजें छात्र जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है छात्रों। हमें सच का पालन करना है, हमें क्या है, ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है, और हमें अनुशासन का पालन करना है, यानी डिसिप्लिन। हाँ, हमें डिसिप्लिन से रहना, अनुशासन से रहना है। तो देखिए, सच्चाई के मार्ग पर चले, मेहनत से हम नहीं डरें। तो देखिए, सच्चाई के मार्ग पर चले। तो बच्चे दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, हमें ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा वर दो, जिससे हम सच्चाई के मार्ग पर चले। मार्ग अर्थात रास्ता। मार्ग अर्थात क्या है बच्चों, रास्ता। मार्ग अर्थात रास्ता, मार्ग अर्थात रास्ता। तो देखिए, डर अर्थात भय। डर अर्थात भय। तो देखिए, सच्चाई के मार्ग पर चले, मेहनत से हम नहीं डरे। इसका अर्थ यह है बच्चों कि हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना है, यानी सच का साथ देकर, सच के साथ ही हमें हमारे जीवन को व्यतीत करना है। हमारे छात्र जीवन में हमें सच्चाई का पालन करना है। इसीलिए कहा गया है, सच्चाई के मार्ग पर चलें, मेहनत से हम नहीं डरे। सच्चाई का मार्ग अर्थात रास्ता, हमें सच्चाई के रास्ते पर ही चलना है बच्चों। आपको चाहिए कि आप सच बोलें, माता पिता से, गुरुजनों से, अपने बड़ों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से, अपने सहपाठियों से, सबके साथ सच बोलते रहिए। छात्र जीवन में सच्चाई का पालन करें, झूठ न बोलें। तो इसलिए कहा है, सच्चाई के मार्ग पर चलें, अर्थात सच के रास्ते पर आपको चलना है। हाँ, हमें चलें, यानी यहाँ दोनों बच्चे जो हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलें और मेहनत से हम नहीं डरें। देखिए, ऐसा आशीर्वाद दो भगवान। देखिए, सच्चाई के मार्ग पर, सच्चाई के रास्ते पर हमें चलना है भगवान, और मेहनत से हमें डरना नहीं है। मेहनत अर्थात इस शब्द का अर्थ है परिश्रम। देखिए, मेहनत अर्थात परिश्रम। तो देखिए बच्चों, परिश्रम से हमें नहीं डरना है। परिश्रम अर्थात दिया गया है बच्चों, यहाँ लेबर दिया गया है, लेकिन हार्ड वर्क समझना हम यहाँ पर। तो देखिए, परिश्रम से हमें नहीं डरना है, अर्थात मेहनत से हम नहीं डरे, अर्थात परिश्रम से, यानी कोई भी हार्ड वर्क करते समय, कोई भी काम करते समय हमें नहीं डरना है। यानी हमें पढ़ाई करते समय, लिखते समय हमें डरना नहीं है, भय नहीं होना चाहिए हमारे मन में। हमसे यह विषय, यानी हमसे यह पाठ पढ़ा जाएगा नहीं, या हमसे यह प्रश्नोत्तर कंठस्थ होंगे या नहीं। तो इस तरह से हमारे मन में कोई भी भय नहीं होना चाहिए बच्चों। तो इसीलिए कहा गया है, मेहनत से हम नहीं डरे, तो हमें मेहनत से नहीं डरना है। हाँ, मेहनत अर्थात परिश्रम से, कोई भी काम करने से हमें नहीं डरना है, पीछे नहीं हटना है बच्चों। तो दोनों बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पर चले, अर्थात सच के रास्ते पर हम चले, मेहनत से हम नहीं डरे, अर्थात परिश्रम करने से हमें डरना नहीं है, अर्थात भयभीत नहीं होना है। तो देखिए, आखिरी पैराग्राफ में
बच्चों क्या कह रहे हैं, दोनों बच्चे प्रार्थना क्या कह रहे हैं, प्रार्थना में भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, पढ़े लिखे और बने महान, हे ईश्वर है तुझे प्रणाम। पढ़े लिखे और बने महान, महान अर्थात यहाँ पर दिया गया है बड़ा या ग्रेट पर्सन। देखिए महान अर्थात बड़ा, महान अर्थात बड़ा, ग्रेट। तो देखिए रास्ता अर्थात अंग्रेजी में लिखता हूं वे। तो देखिए पढ़े लिखे और बने महान अर्थात हम पढ़कर लिखकर एक बड़ा आदमी बने, एक महान व्यक्ति बने। जिस तरह से हम इतिहास में पढ़ते हैं, जिस तरह से हम किताबों में महान व्यक्तियों के चरित्र पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, तो उसी तरह हम भी एक महान व्यक्ति बने। तो पढ़े लिखे और बने महान अर्थात पढ़ लिख कर हम बड़ा व्यक्ति बने। हे ईश्वर है तुझे प्रणाम, हे ईश्वर हम तुझे प्रणाम करते हैं। देखिए कविता का आरंभ भी यही वाक्य से हुआ, हे ईश्वर है तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे हम प्रणाम करते हैं। विद्या का दे दो वरदान अर्थात विद्या का ज्ञान हमें दे देना, विद्या जो ज्ञान है, जो नॉलेज है हमें दे देना। गुरुओं का सम्मान करें, शिक्षकों का, अध्यापकों का हम सम्मान करें, उनका आदर करें। ध्यान लगाकर सदा पढ़ें, हमें ध्यान लगाकर यानी मन लगाकर पढ़ाई करना है। सच्चाई के मार्ग पर चलें, यानी सच के मार्ग पर, सच के रास्ते पर हम चलें। मेहनत से हम नहीं डरें। तो देखिए मेहनत से हम नहीं डरें अर्थात परिश्रम करने से हमें नहीं डरना है, यानी पढ़ाई लिखाई जो भी काम होता है बच्चों उसको परिश्रम कहते हैं। तो देखिए पढ़े लिखे और बने महान, पढ़े लिखे और बने महान अर्थात पढ़कर लिखकर हमें महान यानी बड़ा व्यक्ति बनना है। हे ईश्वर है तुझे प्रणाम, हे ईश्वर हम तुझे नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो छात्रों यह था प्रार्थना प्रेयर। जब पाठशालाएं आरंभ होंगी तब हम इसको गाएंगे और कंठस्थ भी करेंगे। तब तक के लिए आपको इसको समझिए और पढ़िए और इसके शब्दार्थ को अपनी क्लास वर्क में लिखिए। पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर इससे पहले आपने लिखे होंगे, लेकिन पार्ट 3 जो है प्रार्थना, ये कविता को आपको क्लास वर्क में पूरा लिखना है। इस कविता को लिखकर इसके आपको शब्दार्थ भी लिखना है। इसके बाद बाकी सारे जो प्रश्नोत्तर हैं यानी अभ्यास एक्सरसाइज है, मैं आपको बाद में अगली अवधि में इसको आपको मैं समझाऊंगा। तो अगली अवधि में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।